हेलो रीकेड फिल्म्स। आज मैं एक फूड ड्रामा फिल्म कॉल फाइनल रेसिपी के बारे में बताऊंगा। आगे के स्पॉइलर देखें और ध्यान रखें कि एक विश्वसनीय शेफ अपने रेस्तरां में पारंपरिक व्यंजन पका रहा है। इस शेफ को दादाजी कहा जाता है। रेसिपी हाउ और उसके व्यंजनों का स्वाद बहुत अच्छा है, सर्वविदित है। हालांकि समय के साथ न चलने के अपने सिद्धांत के कारण उनके रेस्तरां को धीरे धीरे ग्राहकों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि रेस्तरां दिवालिया होने के कगार पर था, क्योंकि उस पर जमींदार से 8 महीने का किराया बकाया था। एक किशोर का दृश्य जो दादाजी होवे का पसंदीदा पोता है, जिसका नाम जिहान है, उसमें छोटी उम्र से ही खाना पकाने की महान प्रतिभा थी। लेकिन दुर्भाग्य से दादाजी कैसे चाहते थे कि येहान अपने जैसा शेफ बनने के बजाय एक इंजीनियर बने, जबकि वास्तव में येहान को किसी भी चीज से ज्यादा खाना बनाना पसंद है। जब येहान था खाना पकाने के बारे में एक पत्रिका पढ़ते हुए, अचानक उनके दादाजी बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां दादी वोंग ने येहान को बताया कि दादाजी की बीमारी का कारण ये था कि उनके रेस्तरां को दिवालियापन के कारण बंद करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह कर्ज चुकाने के लिए दृढ़ थे। अपने रेस्तरां को वापस पाने के लिए अस्पताल में रहने के दौरान उसने टेलीविजन पर अपने आदर्श को शंघाई में $1 मिलियन के पुरस्कार के साथ आयोजित होने वाली खाना पकाने की प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करते हुए देखा। फिर उसने खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया, जबकि दादी वोंग चिंतित थी कि क्या दादाजी को कैसे पता चला। उसके इरादे और येहान को समझाने की कोशिश करने के बाद आखिरकार दादी वोंग ने उसे जाने की इजाजत दे दी, और यहाँ तक कि येहान को कॉलेज जाने के लिए अपनी बचत का यात्रा प्रावधान भी दे दिया। लंबी कहानी, जब तक वह शंघाई में था और इतना खुश था कि वह अपने हर व्यंजन को छोड़ना नहीं चाहता था। शहर में देखा, लेकिन जब वह इसका आनंद ले रहा था तो आखिरकार उसे एहसास हुआ कि खाना पकाने का ऑडिशन शुरू हो गया है। वह जल्दी से ऑडिशन स्थल की ओर भागा, लेकिन बाद में पता चला कि उसे पंजीकरण में देर हो गई थी। ऑडिशन बंद हो चुका था, लेकिन सौभाग्य से जब समिति ने नाम पुकारा, प्रतिभागी में से एक ऐसा प्रतिभागी निकला जो उपस्थित नहीं था, और उस अवसर पर उसने अपना भेष बदल लिया। उसने दिमित्री नाम का उपयोग किया। खाना पकाने का ऑडिशन आखिरकार उत्तम ऑमलेट बनाने की चुनौती के साथ शुरू हुआ। जब उसके स्टोव में समस्या आ गई, जो बंद हो गया, गैस खत्म हो गई, लेकिन बचपन से खाना पकाने के अपने अनुभव के कारण आखिरकार उन्होंने जली हुई किताब के कागज का उपयोग करके आग जलाई, और सौभाग्य से खाना पकाने का काम समय पर पूरा हो गया। और परिणाम तब तक सही रहा जब तक जूरी ने इसकी प्रशंसा नहीं की, खासकर तब जब जूरी को पता चल गया कि समस्या को कैसे हल किया जाए। इससे येहान अगले दौर के लिए योग्य हो गया, और अगले दौर में येहान को 8 लोगों की एक टीम में शामिल होना पड़ा, जिसमें 4 लोग थे, जिनमें से एक कावारी नाम की एक महिला थी, एक सुंदर लेकिन परेशान करने वाली लड़की थी। अगले में ऑस्ट्रेलिया से एक प्रतिभागी को दिखाया गया था, और आखिरी में एक को पाक नाम दिया गया था। दूसरे दौर की खाना पकाने की प्रतियोगिता में केवल 4 टीमों या 16 लोगों को तीसरे दौर में पोर्क को जल्दी से संसाधित करने की चुनौती के विषय के साथ पारित किया जाएगा। सभी टीमें अपनी अपनी क्षमताओं के साथ खाना बनाना शुरू कर देंगी, जबकि टीम 8 इसके बजाय तर्क देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कौरी है। जब येहान ने अपने सुअर का मांस चखा तो उसने कावारी को सॉस डालने से रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसका हाथ गर्म सॉस के संपर्क में आ गया और अंततः
उस समय जजों ने प्रतिभागियों के व्यंजनों का स्वाद लेना शुरू कर दिया। सामान्य स्वाद वाला एक ऐसा व्यंजन मिला जिसका स्वाद बहुत अच्छा था। जब जज टीम 8 में पहुंचे तो वे उस व्यंजन को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए, जो बहुत सरल था। लेकिन जब चखा तो जज उस मांस की शुद्धता और स्वाद से आश्चर्यचकित रह गए, जिससे येहान बनाया गया था और उनकी टीम ने योग्य घोषित कर दिया और शाम को अगले दौर में जाने का हकदार हो गई। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो जूलिया नामक न्यायाधीशों में से एक ने कमरे के अंदर से भीड़ को देखा। ये पता चला कि भीड़ येहान के कारण थी, जिसने महसूस किया कि यह अफसोस की बात है यदि बची हुई सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए उन्होंने सभी सामग्रियों का उपयोग करने और उन सभी प्रतिभागियों के लिए खाना पकाने की पहल की जो भूखे लग रहे थे। उन्होंने श्रीमती जूलिया को भी अपना भोजन दिया। जब उन्होंने इयान के खाना पकाने का स्वाद चखा तो उन्हें उस समय अपनी युवावस्था में किसी की याद आ गई। उसे अपने टीवी शो के लिए एक विश्वसनीय शेफ ढूंढने का आदेश दिया गया था और काफी समय के बाद भी जब वह नहीं मिला तो उसने गलती से एक रेस्तरां की रसोई की स्वादिष्ट सुगंध को सूंघ लिया जिसमें कपड़े थे, और जब वह पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसने एक आदमी को देखा जो खाना बना रहा था। उनका बेटा शेफ हनुई है जो वर्तमान में श्रीमती जूलिया का पति है। श्रीमती जूलिया उत्सुक हैं और फिर अपने लोगों को ये पता लगाने के लिए नियुक्त करती हैं कि दिमित्री वास्तव में कौन है। उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसने खाना बनाना कहाँ से सीखा और यहाँ तक कि उसके लोगों ने भी कहा कि खोज अभी तक नहीं हुई है, अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन उसे ऐसे सुराग मिलते हैं जो सिंगापुर में कहीं जाते हैं। दादाजी हाओ, जो अब जाग चुके हैं, येहान को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दादाजी की स्थिति के कारण येहान को झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कहता है कि वह खाना पकाने के लिए कॉलेज से दौरे पर है। प्रतियोगिता इस बार चुनौती पहले से अलग है, क्योंकि प्रत्येक टीम को 4 घंटे के भीतर खरीदारी करने के लिए बजट दिया जाएगा, और इस दौर में उस समय केवल एक टीम ही पास हुई। हमेशा की तरह क्वारी और शॉन ने एक टीम के रूप में काम करने का तर्क दिया, भले ही यह उनके साथ समाप्त हो गया। पाक के स्वार्थ ने वास्तव में येहान को अपने पैसे लेकर भागने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उसने सोचा कि उस समय प्रतियोगिता जीतने का कोई मौका नहीं था। जेहान को उस पैसे का लालच था जिसका उपयोग वह रेस्तरां का कर्ज चुकाने के लिए कर सकता था। लेकिन जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचा, उस पैसे से उसने टेलीविजन पर अपने आदर्श को देखा जो उस समय अपने जीवन की कहानी सुना रहा था, जिसने उसे सफल और प्रसिद्ध बना दिया, क्योंकि वह प्रेरणा बन गई जिससे येहान ने प्रतियोगिता छोड़ने और वापस लौटने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन जब वह आया, पीछे उसने शॉन और क्वारी के बीच झगड़ा देखा, और बहस के बीच में एक घटना घटी जहां वे जिस बर्तन को उबाल रहे थे वह अचानक फट गया और पूरी रसोई में लार टपकने लगी। जो लोग भ्रमित थे क्योंकि उनके पास कोई और सामग्री नहीं थी, वे शांत हो गए। पाक शॉपिंग बैग के साथ आया था, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि शॉपिंग बैग में केवल व्यक्तिगत सामान थे और खाना पकाने के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास खाना पकाने के लिए केवल 20 मिनट थे। फिर उन्हें तात्कालिक सामग्री के साथ खाना पकाने के लिए आमंत्रित किया, और तभी टीम वर्क अंततः बनाया जा सकता है। पाक एक सॉस बनाता है व्यंजन को पूरक करने के लिए। हालांकि इसके तीखे स्वाद के कारण येहान को कुछ याद रहता है, जिसे बाद में एक गुप्त नुस्खा का उपयोग करके पुनः संसाधित किया जाता है। विरोधी टीम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में इतनी अच्छी हो गई कि वे
अपने स्वाद और उपस्थिति के साथ न्यायाधीशों को आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहे। 8 में केवल बिबिम्बैप परोसा गया, जो चावल का एक व्यंजन है जिसके ऊपर साइड डिश और सब्जियां होती हैं। पहले तो जज सामान्य दिखे, लेकिन तुरंत सॉस डालने के बाद जूरी ने साधारण व्यंजनों को असाधारण बनाने में सफल होने के लिए व्यंजनों की प्रशंसा की। इस दौर में टीम 8 थी वास्तव में काफी भाग्यशाली है, क्योंकि खाना पकाने के मूल्यांकन के परिणाम जीत के निर्धारक नहीं थे, लेकिन सबसे कम पैसे खर्च करने वाली टीम विजेता थी। इसलिए येहान, जिसने अपना पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं किया था, टीम 8 को विजेता बनाने में कामयाब रहा। लंबी कहानी संक्षेप में, आखिरकार अगला राउंड शुरू हुआ और इस बार टीम 8 को अपने ही सदस्यों के खिलाफ नूडल्स का उपयोग करके व्यंजन बनाने की चुनौती के विषय पर प्रतिस्पर्धा करनी थी। उस समय सभी प्रतियोगी तुरंत व्यंजन बनाने के लिए दौड़ पड़े, जबकि येहान भ्रमित दिख रहा था। अपने पिता के हाथ के बने पकौड़े खाते समय उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब तक उन्हें एक विचार नहीं आया और उन्होंने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार सभी प्रतिभागियों ने खाना बनाना समाप्त कर लिया। अब जजों ने एक एक करके चखना शुरू कर दिया। पाक के विभिन्न स्वाद वाले नूडल्स से शुरू किया। सीन के लिए सॉस के बिना चिकन नूडल्स, जिन्हें असफल होना पड़ा, एक बाल और कैरी रेमन के कारण जो विफल हो गया, क्योंकि उसने जूरी को चॉपस्टिक नहीं दी। अंत में उसने पकौड़ी परोसी, जिससे न्यायाधीशों ने कहा कि इस बार चुनौती नूडल्स थी। लेकिन जब न्यायाधीशों ने बारीकी से देखा तो उन्होंने देखा कि पकौड़ी बनाई गई थी नूडल्स का, और परिणामों को चखने के बाद येहान विजेता बन गया और शेफ हानवी से लड़ने के लिए अंतिम दौर में आगे बढ़ गया, जिन्होंने किसी और को अपना आदर्श नहीं माना। कार्यक्रम खत्म होने के बाद श्रीमती जूलिया को उनके अधीनस्थों से फोन आया, जो अब मास्को में हैं। असली दिमित्री मिला और यह सुनने के बाद श्रीमती जूलिया को अपना अतीत याद आ गया, जहां शेफ हानवी अपने पिता से इसलिए लड़ते थे क्योंकि उन्हें खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। आखिरकार शेफ छोड़ने का फैसला करने के बाद हानवी इस तथ्य के बावजूद पाक कला की दुनिया में सफल रहे कि उन्हें अपने पिता और पुत्र को छोड़ना पड़ा। उस समय एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाने के बाद उनके पिता के रेस्तरां की रसोई में आग लग गई। जब उनके पिता ने शेफ हानवी को फोन किया, उस समय वह फोन नहीं उठा सके क्योंकि प्रतियोगिता चल रही थी। उसके पिता क्रोधित हो गए और अब उसे देखना नहीं चाहते थे। हानवी के घर आने के बाद उसने देखा कि उसके पिता के रेस्तरां की रसोई जलकर खाक हो गई थी और अफवाह थी कि उसका बेटा इस घटना का शिकार हो गया है। श्रीमती जूलिया दादाजी होवे हानवी को देखने आईं। पिता लेकिन अपने गुस्से के कारण अतीत में दादाजी होवे भाग गए और जूलियस का स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहते थे। और जब दादाजी होवे एक कमरे में पहुंचे तो उन्होंने गलती से देखा कि उनके पोते येहान को टेलीविजन पर कवर किया जा रहा था, जो वर्तमान में एक खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। दादाजी के बीच कितनी निराशा हुई। श्रीमती जूलिया ने आखिरकार समझाया कि फाइनल में येहान का मुकाबला हनुई से होगा, जो उसके अपने पिता थे, जो लंबे समय से अलग हो गए थे क्योंकि इनकी असली पहचान सामने आ गई थी। श्रीमती जूलिया ने फिर उसे फोन किया, लेकिन नहीं नकली पहचान का उपयोग करने और उसे ये बताने की समस्या के कारण कि वह फाइनल में जिससे लड़ेगा वह उसका जैविक पिता येहान है, जो उस समय वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। और अंततः दादाजी हाओ को बुलाया और इस दौरान दादाजी के झूठ पर गुस्सा था। हाओ अभी भी अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था।
इस तथ्य के बावजूद कि यिन का झूठ उसके दादा के रेस्तरां को बचाने के आधार पर था। अगले दिन श्रीमती जूलिया को खबर मिली कि जिहान ने होटल छोड़ दिया है। ये जानते हुए कि उसने तुरंत उसकी तलाश की और शायद भाग्य के कारण जूलिया ऐसा कर सकी। यून के खाना पकाने की गंध महसूस करती है और वहां उससे मिलने का प्रबंधन करती है। वह बताती है कि हनवी को नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था और जो गलतफहमी हुई उसे ठीक करने के लिए केवल यहान ही इसे हल कर सकता है, जिससे अंततः जिहान समझ जाता है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वापस आना चाहता है। राउंड की शुरुआत अंततः मास्टर शेफ पदवी के मालिक शेफ को पेश करके हुई, जो पाक कला की दुनिया में यहान के नए लोगों से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ श्रीमती जूलिया ने जानबूझकर उस चुनौती का विषय बदल दिया, जो मूल रूप से एशियाई व्यंजनों पर आधारित थी, जिसे पारिवारिक प्रेम भावनाओं, पाक रचनात्मकता पर आधारित किया गया और कौशल उनमें से प्रत्येक के पास था, जब तक कि शेफ हनवी ने अपना खाना बनाना समाप्त नहीं कर लिया। ये बताते हुए कि अतीत में वह अपने बेटे के जन्मदिन को एक साथ खाना बनाकर मनाते थे, जहां 15 भोजन उनके बेटे के 15 जन्मदिनों का विकल्प थे जिन्हें वह अब तक नहीं भूल पाए थे। अगला था यहान। जूरी उस व्यंजन को लेकर भ्रमित थी, जो सिर्फ एक छोटी सी प्लेट पर स्टफ फ्राई था, लेकिन यह उसकी भावनाओं का एक रूप था। अभी यह व्यंजन जूरी को चखने के लिए नहीं था, बल्कि शेफ हनवाई को देने के लिए था। शेफ हानवी इस बारे में भ्रमित थी वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन अचानक दादाजी होवे प्रकट हुए और उन्होंने इतने समय तक अपने स्वार्थ के लिए माफी मांगी और कहा कि यह व्यंजन उनके अपने बेटे ने बनाया था। और हनवा को ये तथ्य जानने के बाद कितना झटका लगा कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनका बेटा यहान था, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह मर गया है। और इस क्षण में एक खाना पकाने की प्रतियोगिता के अंत का सबसे अच्छा क्षण, जहां लंबे समय से अलग हुए पिता और पुत्र अंतिम दृश्य में एक पकवान के साथ फिर से मिलते हैं। अब क्वारी शॉन और पाक एक नया जीवन जी रहे हैं, जबकि यहान एक रेस्तरां का शेफ है जहां उसके दादा हैं रेस्तरां को दिवालिया होने से बचा लिया गया, जबकि दादाजी होवे की मृत्यु हो गई थी क्योंकि पहले जब अस्पताल में डॉक्टर ने भविष्यवाणी की थी कि दादाजी का जीवन कितना लंबा नहीं होगा। सौभाग्य से उनके जीवन के अंत में वह ये जानकर शांति से चले गए कि उनके बच्चे और पोते पोतियां फिर से मिल सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।